हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पहले बताया था मैंने कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और जिस चीज़ का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो मुझे हुई है लास्ट 2 ईयर्स से हुई है। मतलब मुझे लास्ट 2 ईयर से पता चला है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल जर्नी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जैसे मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा। मैनिफेस्टेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, एंजल नंबर्स होते हैं। तो आपको पता है मैनिफेस्टेशन किस चिड़िया का नाम है, क्या चीज़ होती है? मैंने भी पहले नहीं सुना था। जब मैंने सुना इस बारे में, मैंने कहा ये चीज़ क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, ऐसी क्या है? तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में रिसर्च की, फिर मुझे पता मैनिफेस्टेशन वो चीज़ है जो हमारी अंतरात्मा जो बोलती है कुछ। एक तो होता है हम मुंह से बोले, वो नहीं है। जो अंदर से बोलता है ना, अंदर एक इंसान होता है हमारे, वो जो बोलता है वो ये यूनिवर्स सुन लेता है। अंदर से जो आत्मा से जो आवाज़ आती है, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो बचपन में आपको मैं बताती हूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन, मुझे नहीं था पता कि ऐसा होता है। बट शायद बचपन में भी मैनिफेस्टेशन ही की थी मैंने, वो सुन लिया यूनिवर्स ने। मुझे ना पहाड़, नेचर बहुत अच्छा लगता था। कूल क्लाइमेट, गर्मी से थोड़ा सा होता है, प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मैं बिलासपुर से हूँ तो ऑब्वियस वहाँ गर्मी होती है, पर उस टाइम मुझे तो फील ही नहीं हुई कि गर्मी नाम भी कोई चीज़ है। इतनी धूप होती थी तो मैं खेलती थी उस टाइम। लोग अपने घरों में छुपे होते थे, उस टाइम हम खेलने आते थे, कभी फील ही नहीं हुआ। शायद जिस जिस मॉल में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो वहाँ पे वो हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। तो मुझे तो होम टाउन अपना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे कोई बात नहीं है। बट एक जनरल सी बात बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहाड़, जंगल, ये सब बहुत पसंद है बचपन से ही। तो मतलब आफ्टर एमएससी की एमएससी में जब जॉब ट्रेनिंग है वो मेरी सीआरआई से हुई है, तो उसके बाद मैंने जॉब भी सोलन में ही करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद से मैं अब सोलन ही रहती हूँ। तो मीन्स मतलब मेरा ख्वाहिश थी कि पहाड़ों पर रहूँ सब कुछ। मतलब एक और अभी वैसे मेरी अभी एक मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है। मतलब सोचती थी वो, अभी कुछ इसमें बीच में रह गया है। पर स्टेप वाइज सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे हो रही हैं पूरी। फ्रेंड्स, ये मैनिफेस्टेशन होता है, हमने मतलब एक अंतर मन से, अंतरात्मा ने हमारी कुछ बोला होता है, कुछ चाह रखी होती है, तो उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अभी मैं आपको रिसेंट का अराउंड वो 5-6 महीने हुए होंगे, तो आप वहाँ वो एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं शून्य टेम्पल गई, ठीक है। तो शून्य टेम्पल में जैसे मैं जाती हूँ, मतलब मत्था वगैरह टेका, तो मेरे पास कैश नहीं था। आजकल मोस्टली यही चीज़ होती है ना कि कैश की दिक्कत होती है। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, बट मैंने चाहा कि मैं अपनी पॉकेट्स के दूँ। मैं एक्चुअली वैसे किसी से पैसे लेती भी नहीं हूँ ना, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो मैंने चाहा कि नहीं यार, मैं तो अपनी जेब से दूंगी, तो क्या फ़ायदा अगर हस्बैंड ने दिया वो मैं दूँ। तो कुछ मेरी कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया, अच्छा नहीं लगा, मैंने मना कर दिया। तो मेरे मन में ये आया कि काश यहाँ पे स्कैनर होता तो मैं गूगल पे कर देती उस तरह से, ठीक है। तो मैं करना चाह रही थी एक्चुअल में। मैं जो भी है, मेरा माता के साथ जो कनेक्शन है वो अलग चीज़ है, तो मैं इस चीज़ इसमें भी किसी को बीच में लाती नहीं हूँ। तो मेरा मन था, तो और मैंने ऐसे मुझे था नहीं पता कि ऐसी भी फैसिलिटी स्टार्ट हो गया। तो मैंने जब नज़रें घुमाई तो मुझे दिख गया, तो स्कैनर लगा था तो वहाँ पे मैंने कहा यार ये तो सही बात है, जो सोचा वो हो गया। और बिलासपुर जाती हूँ मैं, शायद पिछले साल की बात है। तो जैसे ना रील्स देखती थी ना वो धाम की, तो मुझे तो बिलासपुर धाम बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर भूतनाथ, मतलब अच्छा लगता है सब कुछ ही धाम का। तो रील्स देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी यार, बस में थी मैं उस टाइम, पहुंचने वाली थी। तो मन किया काश धाम मिल जाती खाने को। और आप इमेजिन नहीं करोगे, मैंने एंटर किया बिलासपुर, और जी मेरे लिए धाम आ गई और उस दिन दो दो फंक्शन थे, और मतलब तसल्ली हो गई। और उस टाइम मतलब शायद मैं 5-6 दिन के लिए गई हूँ नहीं, आई थिंक डेली मैंने धाम खाई, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, दिल भर गया, मतलब साल की तसल्ली हो गई अच्छे से। मतलब फिर वो ख्वाहिश नहीं रही कि नहीं नहीं अब इस साल का कोटा तो पूरा हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ ऐसे, जो मतलब दिल ने जहाँ वो हुआ है, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती जो हम सोचते हैं कि नहीं मैं बोलूँगी हाँ मैंने ऐसा बनना ऐसा बनना, मैं मुंह से जो बोल रही हूँ वो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। बट आपकी जो अंतर आत्मा बोलती है, अंदर से क्रेविंग होती है किसी चीज़ के लिए कि ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, ऐसा होना चाहिए था होता ही वही है। क्योंकि जाने अनजाने में यूनिवर्स हमारी बातें सुन लेता है, जो अंदर
हमारी अंतरात्मा बोलती है। ये स्पिरिचुअलिटी के इस सिम्टम्स। पर एक बात है इसके लिए, अगर आप सोचो कि मतलब जो भी कोई सोचता है उसकी अंतरात्मा जो सोचती है वो पूरी होती है, ऐसा भी नहीं है। पता किसकी होगी पूरी? इसके लिए आपको एक चीज़ अपने अंदर क्वालिटीज कुछ तो पैदा करनी पड़ेंगी ना। इसके लिए यू शुड बी प्योर हार्टेड। अगर आप दिल में रंजिश रखते हो, किसी का बुरा करते हो या बुरा करने में ज़िंदगी बिता देते हो, किसी को नीचा गिराने में, मतलब आपकी एनर्जी नेगेटिव चीज़ों में बर्बाद होती है, हमेशा दूसरों का बुरा करने, बुरा सोचने में। तो अगर आप सोचो फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और नेवर एवर आपकी मैनिफेस्टेशंस कभी पूरी नहीं होंगी। आपको खुशी मिलेगी, वो ट्रांजिएंट मिलेगी, टेम्परेरी मिलेगी, कुछ टाइम तक आप खुश रहोगे, बट उसके बाद जो डाउनफॉल आता है दैट इज़ वेरी मतलब वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। यू शुड बी प्योर। कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, चाह के मत करो। गलती जो अनजाने में होती है उसके लिए तो भगवान माफ़ कर देता है, पर जो गलती जानबूझ कर की होती है उसके लिए कभी माफ़ी नहीं मिलती। ये सच है। इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, यही स्पिरिचुअलिटी है। भगवान भी उन लोगों का साथ देते हैं जो प्योर हार्टेड होते हैं, जिनका दिल जो होता है चाइल्डिश होता है, मतलब बच्चे की तरह होते हैं, जो बिल्कुल प्योर, मतलब कभी किसी का बुरा नहीं सोचते ही नहीं है कि कुछ बुरा होता है, लोग बुरे होते हैं। उनकी यूनिवर्स सुनता है। अगर सोचो कि नहीं, हम किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का बुरा करते हैं, उसको ऐसी कंडीशन में लाते हैं कि हाँ उसकी वो बेचारा ना जीने लायक रहता है ना मरने लायक। अगर फिर हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, ऐसा इंसान मैनिफेस्टेशन करता है, तो सोचो यूनिवर्स उसका साथ क्यों देगा? जो दुनिया में पहले गंदगी फैला रहा है, पहले गलत कर रहा है, तो गंदगी तो यूनिवर्स भी नहीं चाहता ना। यूनिवर्स भी चाहता है कि वो उनको आगे लाए, उन लोगों का साथ दे जो दुनिया के लिए अच्छा कर सकते हैं, किसी इंसान के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए तो अच्छा कर सकते हैं। और जो इंसान दुनिया के लिए एक खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, उसका यूनिवर्स साथ क्यों देगा? मीन्स भगवान साथ क्यों देंगे? तो वो चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी को समझने का आसान नहीं है, धीरे 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 स्टेप वाइज हम समझते हैं। मैं आप नोटिस कर रही हूँ कि हर चीज़ के पीछे कोई चीज़ थी, कोई मतलब जो भी मेरे साथ कुछ भी हुआ, जो भी है वो किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। अब तो मुझे ये भी समझ आने लगा कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर कैसा होता है। आपको पता है, मैं कभी किसी का शेक हैंड नहीं करती। क्यों पता नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि शेक हैंड करने से मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब क्योंकि मेरी एनर्जी मैच नहीं करती है जब सामने वाले से, तो मैं उसे शेक हैंड क्यों करूँ? मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ। मैं सिर्फ हाथ जोड़ना पसंद करती हूँ, मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, क्योंकि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है और मुझे फील हो जाती है अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी हो। मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ। ठीक है, बात करनी तो दूर से नमस्ते वो ज़्यादा बेटर होती है। हमें अवॉइड करना चाहिए नेगेटिविटी को, नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव एनर्जी को। जितना हो सके पॉजिटिविटी के बीच में रहना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्यों आए, क्या पर्पस है हमारा आने का। कोई इंसान हमारी लाइफ में आया तो उसका क्या पर्पस है आने का? कुछ ना कुछ तो होता है। हर एक इंसान आपकी लाइफ में जो आता है, आपको मिलता है, आपकी जर्नी, लाइफ की जर्नी में उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। और एक और चीज़ स्पिरिचुअलिटी जो कराती है वो मेन चीज़ है डिटैचमेंट। स्पिरिचुअलिटी हमेशा डिटैचमेंट कराती है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी फेक रिलेशनशिप होंगे या जो चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने से रोकती हैं, उन सब चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से निकालते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे। ये स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि भगवान आपको रास्ता दिखाता है कि आपको किस जर्नी में जाना है, किस चीज़ के लिए आपको चूज़ किया गया है। आपको संसारिक चीज़ों के लिए चूज़ नहीं किया गया, आपको किसी और चीज़ के लिए चूज़ किया गया है। तो आप अपने आप को पहचानो, ये स्पिरिचुअलिटी है। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं लाहौल स्पीति की, जो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम बारिश होती है। स्पीति में बहुत कम बारिश होती है और लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है 13,833 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे एक जगह है फ्रेंड्स जहाँ पर उड़ती हुई गिलहरी को भी देखा गया है। यहाँ पे नई नई जंगली जानवरों की नई नई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो लाहौल स्पीति है, ठीक है, ये तिब्बत से लगता हुआ एरिया है हमारा। तो यहाँ का प्रसिद्ध मेला है पौड़ी का मेला, जो कहाँ से किससे कनेक्टेड है, त्रिलोकीनाथ से कनेक्टेड है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये मतलब इस मेले की जो खासियत है वो है छड़ी की यात्रा। एक छड़ी, इसका जो ये स्पेशलिटी है वो छड़ी की यात्रा है। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है त्रिलोकीनाथ से स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी।